हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि जावा में मेथड्स कैसे डिक्लेयर की जाती है और उसके टाइप्स क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास का नाम दे देती हूँ जावा एम। तो आइए देखते हैं कि मेथड्स कैसे डिक्लेयर की जाती है। तो सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि अभी हमने पब्लिक दिया है, जो किसी भी क्लास के बाहर से हम एक्सेस कर सकते हैं उस मेथड को। तो उसके बाद आता है रिटर्न टाइप। तो हम यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप दे देते हैं, जिससे कुछ भी रिटर्न नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है मेथड का नाम। फिलहाल हम यहाँ पे मैजिक नाम का एक मेथड बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक मैजिक नेम की मेथड बनाई है। तो उसके बाद उसके अंदर हम कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है वो कोड हम उसके अंदर लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैजिक हैपन्स प्रिंट करना है। तो अगर उस मेथड को कॉल करना है तो हम उसे मेन मेथड से कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें पहले क्लास का नाम लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड, देन अगेन उस क्लास का नाम। तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो उस ऑब्जेक्ट के नाम से हम उस मेथड को कॉल करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैजिक हैपन्स प्रिंट किया हुआ आ रहा है। तो ये थी हमारी मेथड विथ नो पैरामीटर्स। मेथड विथ नो पैरामीटर्स। तो आइए देखते हैं कि मेथड विथ पैरामीटर्स क्या होता है। मेथड विथ पैरामीटर्स में मेथड को कोई भी पैरामीटर पास किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेथड विथ पैरामीटर। तो आइए देखते हैं कि उसे कैसे डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद उसका रिटर्न टाइप, देन उस मेथड का नाम मेथड 1। और यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हमें पास करने हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। फिलहाल हम इंटीजर पैरामीटर पास करते हैं उसमें। तो देते हैं इंट a। तो ये है हमारी पैरामीटर मेथड। तो जब भी इस मेथड को कॉल किया जाता है तब उस पैरामीटर को हमें पास करना होगा। इंटीजर पैरामीटर की मेथड है तो हमें इंटीजर पैरामीटर पास करना पड़ेगा। डॉट मेथड। तो यहाँ पे हम इंटीजर पैरामीटर पास करेंगे। तो इस मेथड में हम उसे प्रिंट करके देखते हैं क्या वो पास होता है या नहीं। देखिए यहाँ पे 80 प्रिंट हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मेथड काम कर रही है। मतलब इससे 80 यहाँ पे इस मेथड को पास हो गया और उससे वो प्रिंट हो गया। हम यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास करके देखेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पैरामीटर्स आर, और यहाँ पे प्लस साइन से अपेंड हो जाता है। अपेंड मतलब जोड़ना। तो मैं यहाँ पे अपेंड कर देती हूँ एंड प्लस एस। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पैरामीटर भी पास कर देते हैं। तो इसे रन कर देखते हैं।
तो यहाँ पे पैरामीटर्स आर 80 एंड अंकिता, मतलब दोनों भी पैरामीटर्स यहाँ पे पास हो गए हैं। तो आइए देखते हैं कि मेथड्स वैल्यूज कैसे रिटर्न करती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैल्यू रिटर्न बाय मेथड। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चेंज करना है जो कि होता है रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे मैं इंटीजर रिटर्न टाइप रख देती हूँ, उसके बाद मेथड का नाम। अगर हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर ले लिया जैसे कि इंटीजर q, तो हम यहाँ पे रिटर्न q लिख देंगे। तो अगर हम यहाँ पे q पैरामीटर रिटर्न कर रहे हैं तो ये जाके स्टोर होगा जब भी उस मेथड को कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे उसे स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर r नाम का वेरिएबल ले लिया जो कि हमें q रिटर्न कर देगा। तो जब भी हम पैरामीटराइज मेथड को कॉल करते हैं तब उसमें हमें उसका पैरामीटर पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं 100 पास कर देती हूँ। तो जब भी ये 100 पास होगा इस मेथड को, तब उसमें कुछ भी हम चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद ये q हमें रिटर्न करेगा। मतलब जो भी हमने इंटीजर भेजा था उसे उसमें चेंजेस करके हमें रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं जैसे कि q इक्वल टू q प्लस 10। मतलब फिलहाल हमारी q की वैल्यू 100 है तो उसमें 10 ऐड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे q हम रिटर्न कर देंगे जो कि आकर इस r में स्टोर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे उसे प्रिंट करके देखते हैं। तो उस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 110 प्रिंट हो गया है। मेथड्स बेसिकली हीप मेमोरी में स्टोर की जाती है। तो इसी के साथ हमारा मेथड्स का ये वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।